All right. So as I told you, the topic for today is recovery in sports. ठीक है, रिकवरी से क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है? अगर हम जनरल भाषा में बात करें, रिकवरी का मतलब होता है कि हमने कुछ भी वर्कआउट किया रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, आई विल टेल यू, जो भी हमने वर्कआउट किया, जितनी भी इंटेंसिटी का वर्कआउट, टाइम चाहिए वापस से रिप्लेनिश करने का अपने आप को फिजिकली, साइकोलॉजिकली, राइट। तो अगर आपने लगातार, सपोज यू आर ट्रैवलिंग फॉर अ डे, अगर आपने एक दिन में 8 से 10 घंटे की या 12 घंटे की जर्नी की है, और अगर आप सोचे मैं बिना रुके आगे का जर्नी भी कवर कर लूं, नहीं, डिस्टेंस जाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक ब्रेक्स। ठीक है, जनरल अगर लेमैन भाषा में हम बात करें तो हमें वो जो ब्रेक्स चाहिए, किस लिए चाहिए? टू रिकवर अवर स्ट्रेस। ठीक है, वेदर इट्स फिजिकल, ऑब्वियसली फिजिकल तो रहता ही है, मेंटल स्ट्रेस इज ऑल्सो देयर। सो इन सिंपल टर्म्स, व्हाट डज रिकवरी मीन्स? रिकवरी मीन्स टू रिकवर, to replenish our physical and mental stores. Okay, so let's see. The first slide says high performance sports activity gives special emphasis on exercise, training and recovery. Now what is high performance sports activity? All the elite sports, ठीक है, we are not talking about the recreational activities, not talking about the recreational sports, we are talking about the one second, let me just mute all the participants. So high performance sports activities, ठीक है, the elite sports. If we talk at the administration level, there is always it's a, you can say, prestige to win a competition. So where you are participating at a higher level, right? Like your national games are there, your Commonwealth games are there, Asian games are there, championships are there, world championship is there, Olympics is there, right? So these kind of sports activities, when we focus on exercise, when we focus on training and recovery, automatically these all go hand in hand. ये तीनों चीजें एक साथ चलेंगी, प्रॉपर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर ट्रेनिंग आपकी और आपकी रिकवरी। ठीक है, तो इसलिए रिकवरी आप कह सकते हो कि इट इज एन इंटेग्रल पार्ट। इंटेग्रल पार्ट का मतलब जिसके बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है, इट इज वेरी नेसेसरी, ओके, टू परफॉर्म वेल। सो रिकवरी का मतलब क्या है? यू आर जस्ट फिट फॉर ट्रेनिंग एज सिमिलर कंडीशन। मतलब आप जिस लेवल का आपने ट्रेनिंग आज किया है, आप कल भी कर पाए, उसके आप एबल बन जाओ, उसके केपेबल बन जाओ। किस मीन से बनोगे? रिकवरी के मीन से बनोगे। ठीक है, परफॉर्मेंस जो है आपकी कंसिस्टेंट रहे। Okay, you should not go on. So in other sense, हम क्या कह सकते हैं? अगर if we need to define, तो we can say it is a return to normal state of health, mind or strength. As I told you, physical and psychological both. So recovery is an integral part of the training. It is very necessary if we need to be consistent in our performance. Okay, in order to increase the performance, in order to increase the you can say if you want to go for the enhancement, अगर हमने आगे बढ़ोतरी करनी है अपने परफॉर्मेंस में, इफ वी कई बार होता है ना कि समटाइम्स वी आर सेटल्ड एट वन लेवल ओनली, हमने मेडल अचीव कर लिया, वी गॉट अ जॉब एंड नाउ वी आर जस्ट गिविंग कोचिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, बस आपको लगता है कि एक लेवल आ गया है, अब इसके आगे और क्या करना है? नहीं, कई we should not settle down for the, you can say, there's always a chance to explore, right? There's always a chance to learn more and more and to achieve new milestones, right? For that we need a good recovery. क्या होता है कई बारी आफ्टर द एज ऑफ 35-40 years एथलीट्स के साथ क्या होता है कि वो कहते हैं कि अब पहले जैसा परफॉर्मेंस का लेवल नहीं रहा, अब पहले जैसा इंड्योरेंस लेवल नहीं रहा, अब वैसी परफॉर्मेंस कैसे आएगी, है ना? तो उसके कारण जो है हम कई बारी अपना जो तरीके हैं, जो अपने इवन प्रोफेशनल लेवल अगर कंपटीशन की बात करें तो कई बार भी टेपर, हम पीछे हट जाते हैं, हम कम कर देते हैं पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो अगर रिकवरी नहीं है, अच्छा उस टाइम क्यों होता है? रिकवरी नहीं है प्रॉपर, प्लस एज के साथ धीरे धीरे अवर बॉडी इज, ठीक है, इट इज, यू कैन से इट इज रिग्रेसिंग।
राइट, प्रोग्रेशन के बजाय रिग्रेशन हो रहा है, राइट। लेकिन अगर हम सही सेट ऑफ एक्सरसाइज और ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन एंड रिकवरी स्ट्रेटेजीज फॉलो करें तो हम उस एज को भी मात दे सकते हैं। So recovery is an integral part of training, and recovery should be started as soon as possible. So there should be proper balance between training and recovery, right? ये नहीं है कि हम ज्यादा ट्रेनिंग करवाते रहे, ओवरलोडिंग देते रहे और रिकवरी के लिए हमारे पास टाइम पीरियड बहुत कम है, तो ऑब्वियसली our performance will be affected due to lack of good recovery, and complete recovery is must. Are you people following what I am telling you? Write in the chat box and reply. Okay. So what is the necessity of recovery? ठीक है, क्यों करनी है रिकवरी, हमें क्यों जरूरी है रिकवरी करना, उसकी जरूरत क्यों है? ठीक है, it is a process by which the athlete physiological and psychological function is restored. मतलब एक खिलाड़ी का हम एक भौतिक लेवल पे और एक साइकोलॉजिकल लेवल पे, ठीक है, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे दोनों चीजों का हम विकास कर रहे हैं रिकवरी करके। Always remember this thing, ठीक है? Recovery is nothing to do with the you can say it is not something passive, ठीक है? ये इंसान को और एक्टिव बनाने के लिए होता है रिकवरी। ओके, सो रिकवरी कैन रिजल्ट इन एनहांसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, बढ़ोतरी हो सकती है आपकी परफॉर्मेंस में, इजाफा हो सकता है बाय इंक्रीजिंग द अडेप्टेशन टू ट्रेनिंग, राइट। नाउ व्हाट इज दिस अडेप्टेशन टू ट्रेनिंग? सी, जो हमारा मानव शरीर है, ठीक है, तो इसके पास एक शक्ति है, इट हैज दैट पावर टू अडेप्ट, ठीक है। whenever any human stress is given on the body, कोई भी स्ट्रेस, चाहे वो कोई बायोमैकेनिकल स्ट्रेस हो, मतलब फिजियोलॉजिकल हो, फिजिकल स्ट्रेस हो, या फिर वो कोई मेंटल स्ट्रेस हो, हमारी बॉडी के पास वो कैपेबिलिटी है, वो एबिलिटी है, वो क्षमता है जिससे कि हम अपने आप को उसके अनुसार अडेप्ट कर लेते हैं। हम उस नई चेंज को, उस नई जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेते हैं, वी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इट, राइट। तो बेसिक द सेड प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज्ड डिमांड्स, ठीक है, इट इज ऑल्सो ट्रेनिंग प्रिंसिपल प्लस रीहैब प्रोटोकॉल में भी इस प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं। मतलब बॉडी के ऊपर हम जितना भी स्ट्रेस डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली बॉडी अडेप्ट हो जाए, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज द सेड प्रिंसिपल, स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज्ड डिमांड्स, राइट। इम्पोज्ड डिमांड्स मीन जो हमसे आउटपुट हमने देना है, दैट इज द इम्पोज्ड डिमांड, ओके। जो हम अडेप्ट कर रहे हैं दैट इज द स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज्ड डिमांड्स। सो इंक्रीज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रेनिंग। ऑब्वियसली अगर रिकवरी अच्छी नहीं है, खिलाड़ी थका हुआ है, ही इज फीलिंग मलेज, उसको आलस आ रहा है, बॉडी साथ नहीं दे रही है, तो आप बीइंग अ कोच उससे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे? उसका कंडीशनिंग विल गेट इफेक्टेड, उसका ट्रेनिंग विल गेट इफेक्टेड, एंड ऑब्वियसली व्हेन बोथ ऑफ दीज things get affected, his performance will automatically be affected. So reduce and what does recovery do? Why is it necessary? It reduces the stress of risk of developing overuse injuries. Overuse injuries को भी avoid करने के लिए हम recovery use करते हैं, okay? Then what are the signs and symptoms of incomplete recovery? अब पता कैसे चले कि हमारा खिलाड़ी वापस से एक कह सकते नॉर्मल स्टेट में है या नहीं, उसका शरीर, उसका दिमाग उसका साथ दे रहा है ट्रेनिंग में या नहीं? आपको क्या दिखेगा? ये सारी चीजें जितनी भी लिखी गई हैं, ये बड़ी कॉमन चीजें हैं जो हमें दिखती हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है मसल पेन, कोई मसल स्ट्रेन हो गया, कोई मांसपेशियों में दर्द की शिकायत करना। देन जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द की शिकायत करना। टेंडन इन्फ्लेमेशन, tendons are nothing but they are the end part of the muscle, basically they connect the muscle to the bone, okay, and tendons are basically they are avascular in nature. muscle को अगर आप कभी भी पिक्चर देखोगे muscle का, it is always reflected in red color, ठीक है। red color का मतलब क्या है? अच्छा ब्लड सर्कुलेशन है। टेंडन का जो फोटो देखोगे वो ज्यादातर व्हाइट होगा, ठीक है। व्हाइट मीन्स ब्लड सप्लाई नहीं है वहां पे, अच्छा ब्लड सप्लाई नहीं है। तभी जब भी टेंडन इंजरीज होती है, स्पेशली व्हेन यू गेट योर एक्लिस टेंडन हर्टेड, जो आपके हील के ऊपर काफ के नीचे का जो टेंडन है,
ठीक है, पिंजनी के पीछे जो टेंडन है आपका नीचे हील में, एड़ी में आपके, वहां पे चोट लगती है तो बड़ी देर लग जाती है उसको हील होने में। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इज पुअर, दो इट इज अ टेंडन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो टेंडन। देन बर्सा इन्फ्लेमेशन, बर्सास क्या होते हैं? दे आर स्मॉल स्मॉल सैक्स, ठीक है, छोटी छोटी सी ये बोरियां टाइप हैं जिनमें कि कुछ फ्लूइड भरा रहता है। वो क्या करता है? जॉइंट्स के पास होता है एंड इट रिड्यूसेस द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, बार बार रबिंग, फ्रिक्शन होना, लोडिंग होना ज्यादा, उसके जो दुष्प्रभाव है उसको कम करता है बर्सा। तो उसमें भी स्वेलिंग हो सकती है। एंड देन रेस्टलेसनेस, बहुत ज्यादा बेचैनी रहना, खिलाड़ी को कंफ्यूजन रहना, उसको आप कुछ बता रहे हैं वो सुन नहीं रहा है आपको, ही इज इन अ कंफ्यूज स्टेट, या आपने जितना उसको ट्रेनिंग करने के लिए एक प्रोग्राम बना के दिया, ही और शी इज नॉट एबल टू कंप्लीट इट। एंड करते हुए भी यू आर सीइंग द फिजिकल साइंस, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हैं, वो सही से नहीं उस स्तर पे काम कर रहे, उस स्तर पे ट्रेनिंग कर रहे जिसपे आप चाहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स, जनरल एक्स एंड पेन्स, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो आप बीइंग को जज कर सकते हो फील्ड के ऊपर कि मेरे खिलाड़ी की रिकवरी जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। ठीक है, और ये रिकवरी एक जनरल रिकवरी भी हो सकती है, और ये रिकवरी किसी बीमारी या किसी चोट की बाद की भी रिकवरी हो सकती है। ठीक है, जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक। ओवर ट्रेनिंग को कैसे ठीक करता है रिकवरी? ओवर ट्रेनिंग के दुष्प्रभाव क्या है? ओवर ट्रेनिंग की वजह से क्या होगा? ठीक है, ओवर ट्रेनिंग मीन्स बेसिकली डूइंग टू मच टू सून, बहुत ज्यादा फिर पकड़ के चलेगा, फिर वो धीरे धीरे भागेगा, सीखेगा, स्टेप ऊपर नीचे। तो Recording stopped. Recording in progress. सो द बेबीज बॉडी, ठीक है, इट इज गेटिंग अडेप्टेड इन अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एकदम से वो पैदा हुआ है, एकदम से दौड़ना भागना तो शुरू नहीं कर देता। तो ऐसे ही जो हमारी ट्रेनिंग है, जब बच्चा हमारे पास आया है तो आप उससे पहले ही दिन वर्कआउट ज्यादा तो नहीं करवाएंगे ना, आप उसका वॉल्यूम जो है स्लो रखेंगे, फ्रीक्वेंसी कम रखोगे, रेपिटेशंस कम करवाओगे उससे। ऐसे ही धीरे धीरे रीहैब में भी होता है। जैसे मैंने पहले भी अपनी क्लासेस में बताया, जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो एक्सरसाइज में वील स्टार्ट विद द आइसोमेट्रिक। ठीक है, आइसोमेट्रिक में क्या होता है? देयर इज नो जॉइंट मूवमेंट, वी आर जस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल्स। ठीक है, धीरे धीरे फिर वी प्रोसीड टू द आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। ऐसे ही जैसे आप कोच है तो आप अपना वॉल्यूम लोड जो है ट्रेनिंग का वो पहले कम रखते हैं, फिर उसको धीरे से इंक्रीज करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। राइट, सो कई बार क्या होता है, व्हेन वी डू सो मेनी थिंग्स वेरी, यू कैन से इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा लोडिंग कर देना, उसकी वजह से इंजरीज बढ़ जाती हैं, और रिकवरी ना होना प्रॉपर, उसके कारण इंजरीज बढ़ जाती हैं। सो ओवर ट्रेनिंग लीड्स टू एन इंजरी ऑलवेज। ठीक है, वो इंजरी क्या हो सकती है? इट कैन बी अ मसल स्ट्रेन, ठीक है, मसल के ऊपर खिंचाव आ सकता है, जॉइंट स्प्रेन हो सकता है, लिगामेंट के ऊपर खिंचाव आ जाना, चोट लग जाना, स्ट्रेस फ्रैक्चर इज ऑल्सो वन ऑफ देम। नो, व्हाट इज स्ट्रेस फ्रैक्चर? ठीक है, एक तो फ्रैक्चर आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर सी इट इज, यू कैन से इट्स अ टाइनी क्रैक इन योर बोन, एंड ज्यादातर ये किस हिस्से में पाया जाता है? इन द लोअर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब योर फुट एंड योर लेग्स, राइट, द वेट बेयरिंग जॉइंट्स इन अवर बॉडी। स्पेशली जैसे मार्चर्स फ्रैक्चर आपने सुना होगा, मार्चिंग करते हुए मिलिट्री में स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, कंटिन्यूअस स्टैंडिंग, कंटिन्यूअस जंपिंग में होता है, जैसे बास्केटबॉल हो गया आपका, और बहुत सारे गेम्स हैं, ट्रैक एंड फील्ड गेम्स हो गए, ठीक है, जिसमें आपको बार बार जंपिंग करनी है हार्ड सरफेस के ऊपर। तो बेसिकली जो जितना भी स्ट्रेस है वो हमारे पैर की हड्डियों पे, मेटाटार्सल्स पे पड़ता है, जिसकी वजह से वो रेपिटेटिव स्ट्रेस ऑन द सेम प्लेस,
ठीक है, it leads to a crack in the bone. That is called a stress fracture. Okay, so these kind of injuries can occur due to overtraining. इतना समझ में आया तो write reply in the chat box, yes or no. And the discussion part obviously it will be in the evening, तो अपने questions note करते जाइए साथ के साथ. You are open to ask your questions in the evening. अभी के लिए बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर. Okay, all right. So next, what are the recovery strategies? अब हमारे पास क्या क्या तरीके हैं जिससे कि हम परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है. तो क्या तरीके होते हैं? सबसे पहला, फील्ड पे ही जो स्टार्ट हो जाते हैं, जो कोच का काम है उसको थॉरली देखना कि बच्चा कह सकते हो आप, ठीक है. तो इसमें होता क्या है, व्हेनेवर वी डू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स या सिंपल जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो मसल्स हैं, ठीक है, मसल किससे बना है? पानी से, प्रोटीन से एंड द मिनरल्स एंड विटामिन्स जो वो स्टोर करके रखता है, ठीक है. और मसल फाइबर्स हैं जो हमारे, उनमें कुछ ना कुछ टूट फूट होती है, ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मसल डैमेज, ठीक है. एक्सरसाइज करने की वजह से जो मसल पे डैमेज आता है, तो उसकी रिकवरी करना बहुत जरूरी होता है. वो कब स्टार्ट हो जाती है? वो फील्ड पे स्टार्ट हो जाएगी, राइट आफ्टर योर ट्रेनिंग सेशन, व्हेन यू आर गोइंग फॉर द डाउन सेशन, तभी से वो ट्रेन स्टार्ट हो जाती है रिकवरी. तो रिकवरी में क्या एक वॉक, बेसिक वॉक करवा सकते हो. दीज आर द बेस्ट ऑप्शंस फॉर कूल डाउन, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग इज कि हमने इसके बाद क्या करना है, आइस वाटर बाथ. जैसे आपको बताया था ना, आइस शावर आप ले सकते हैं फॉर 30 to 45 सेकेंड्स, मतलब 1 से 1.5 मिनट तक का आप ले सकते हैं आराम से, इन ऑर्डर टू जस्ट स्मूथ आउट, जस्ट टू रिलैक्स योर सोर्ड मसल्स, ठीक है, विच आर अंडर स्ट्रेस ड्यू टू द एक्सरसाइज, ड्यू टू द ट्रेनिंग. तो हम ये चीज कर सकते हैं. सो वार्म डाउन एक्सरसाइजेस में क्या है, कूल डाउन में क्या है, इट हेल्प्स टू फ्लश आउट द बाय प्रोडक्ट सच एज लैक्टिक एसिड आउट ऑफ द मसल्स. जो हैवीनेस आ जाती है, भरापन आपको महसूस होता है, हैवीनेस महसूस होती है, ठीक है, लगता है कि हमें चलते हुए बहुत हैवी लग रहा है, गांठें पड़ गई हैं, जो हमारे मसल नॉट्स बन गए हैं, ठीक है, टाइटनेस आ गई है, वो जो एक आपको टाइट गुच्छे जैसे फील होगा, ठीक है, उन चीजों को रिलीव करने के लिए बेसिकली वो एंड मेटाबोलाइट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है. बॉडी का फिजियोलॉजिकल सिस्टम है जो एक्ट कर रहा है हमेशा, तो उस लैक्टिक एसिड को, उस लैक्टेट को फ्लश आउट करना जरूरी है. तो रिकवरी बहुत जरूरी है. Then it helps to ease out the post training and competition muscle soreness. Already I told you, ठीक है. सेकेंड चीज क्या आ गई, फील्ड पे फ्लूइड रिप्लेसमेंट, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. एक्सेस फ्लूइड लॉस ड्यूरिंग ट्रेनिंग विल रिड्यूस परफॉर्मेंस ऑब्वियसली, क्योंकि मसल में 70 से 75% तो पानी है और हमारा सारा शरीर भी पानी से ही बना हुआ है, ठीक है. तो हमें हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है. पानी कम सर्दियों में स्पेशली कम हो जाता है, सो वी नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर इन द विंटर सीजन्स. देन ड्रिंक प्लेन वाटर, या यू कैन टेक इलेक्ट्रोल ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन. ह्यूमिडिटी है तो वी शुड ऑलवेज गो फॉर इलेक्ट्रोल सेशेस, राइट, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड पोस्ट ट्रेनिंग एज वेल. Sports drinks containing glucose polymers to replace energy as well as maintain water balance in the body. जैसे कि प्रोटीन बार्स आते हैं, वैसे ही काफी स्पोर्ट्स ड्रिंक्स भी आते हैं अलग अलग ब्रांड्स के. तो देखना जरूरी है कि उसमें कुछ ऐसा कंटेंट ना हो. Obviously you should be always very alert while taking these kind of सप्लीमेंट्स, ओके. तो आपको न्यूट्रिशन बहुत जरूरी हिस्सा है. न्यूट्रिशन मतलब खुराक आपकी. इफ यू ट्रेन हार्ड यू नीड टू ईट अ बैलेंस डाइट एंड गुड ईटिंग हैबिट्स. ऑब्वियसली गुड ईटिंग हैबिट्स में आपके न्यूट्रिएंट्स सारे आएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे, विटामिन्स आएंगे, मिनरल्स आएंगे एंड ऑब्वियसली प्रोटीन भी आएगा. एक वो भी बहुत जरूरी हिस्सा है. प्रोटीन जैसे रिकवरी इज एन इंटेग्रल पार्ट, ठीक है, टू इंक्रीज द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. इन द सेम वे प्रोटीन इज एन इंटेग्रल पार्ट to replenish the muscle fibers, okay, in order to avoid any ill effects of
EIMD मतलब एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मसल डैमेज को कम करने के लिए। देन ऑलवेज मैच योर एनर्जी आउटपुट नीड्स बाय योर एनर्जी इनपुट रिक्वायरमेंट विद इन 1 to 2 hours, हेल्प्स फास्टर रिकवरी। अब अगर आप को जैसे वजन कम करना, नेशनल है आपका इवेंट आया और आप 4 दिन पहले से अपना वजन कम करने लग गए, तो आप क्या करते हो? आप लिक्विड डाइट पे चले जाते हो, ठीक है। यू forget about your carbohydrates, ठीक है, you forget about your protein, तो वहां पे you are creating an imbalance, आपने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए स्पोर्ट्स साइंस का हमेशा आपको योगदान समझना चाहिए। अपनी टीम में स्पोर्ट्स साइंस डॉक्टर, फिजियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट सबको रखना चाहिए, सबके साथ बातचीत करनी चाहिए। जब तक आप बात नहीं करेंगे आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। सो ऑलवेज स्पीक अप, जो भी आपके कई बार होता है कि हम बहुत बार पुराने चीजों को ही डिपेंडेंसी बना लेते हैं। जैसे कोई सीनियर है, ठीक है, वो सपोज एक पेशेंट, आपको बताती हूँ मेरे साथ हुआ था ऐसा। एक पेशेंट, एथलीट्स की बात कर रही हूँ, तो एक एथलीट आए, तो उन्होंने, उनका इवेंट था डिफरेंट और वो अपने सीनियर जो बता रहे हैं उसी को ही फॉलो कर रहे थे डाइट को। तो सीनियर का इवेंट था डिफरेंट और उनका डिफरेंट था, ठीक है, बॉडी वेट भी डिफरेंट था, कैटेगरी डिफरेंट थी। तो वो जितनी प्रोटीन जो सोर्सेस से वो ले रहे हैं और जितना आपका बच्चा भी ले रहा है, तो वो सही है या गलत है? गलत है ना, ऑब्वियसली। वी नीड टू सी द एज टू द इंडिविजुअल स्पेसिफिक नीड ऑल्सो। ऐसा होता है और अडेप्टेशन, ठीक है, तभी आप अपने कंपटीशन को, अपना परफॉर्मेंस को कॉम्पिटिशन्स पे बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। सेम डाइट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीबडी, राइट। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग ऑल्सो, ठीक है। जितना, अब इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, इस लाइन का क्या मतलब है कि जितना एनर्जी इनपुट हमने दिया, हमने इनपुट, तो डाइटिंग की बात चल रही थी वेट को मैनेज करने के लिए, आप खुराक तो थोड़ी दे रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा एनर्जी लेवल, मैं परफॉर्म उतना ही बढ़िया करूं। कैसे संभव है भाई? बिल्कुल संभव नहीं है, ठीक है। बिफोर योर ट्रेनिंग वी शुड गो फॉर कार्बोहाइड्रेट अपटेक्स, ठीक है। एंड ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग हाइड्रेशन रखना है, बाद में भी हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। एंड आफ्टर अ कूल डाउन गो फॉर अ प्रोटीन रिप्लेनिशमेंट, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें जो है एक साथ चलती हैं। सो फोर्थ थिंग इज स्लीप, ठीक है, अच्छा सोना, अच्छे से सोना। खिलाड़ी को और बच्चों को स्पेशली 7 से 8 घंटे जरूरी है सोना, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, वी गो टू द बेड, राइट, आप अपना लेट गए आप, लेकिन आपने क्या कर लिया, मोबाइल ऑन कर लिया। चलिए, पूरे दिन में टाइम नहीं मिला तो मोबाइल पे हम देख लें क्या अपडेट है, क्या न्यूज है, सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इट विल डिस्टर्ब योर स्लीप पैटर्न। आपने नोटिस भी किया होगा, अगर आप देर तक मोबाइल यूज करते हैं तो वो आपके स्लीप को, आप जब सुबह उठेंगे यू विल नॉट फील फ्रेश, ठीक है, आपको फ्रेश बिल्कुल फील नहीं होगा, ओके। और कहीं ना कहीं आपको थकावट लगेगी इन योर फोरहेड, टेम्पोरल रीजन, ठीक है, आईज, ये सारा एरिया। क्यों? क्योंकि ये सारा एरिया था जिससे हमने देखा हमारे जो सेल्स थे आईज के, दे नीड टू रिलैक्स वाइल स्लीपिंग। और जब हमने उसको स्क्रीन का एक्सपोजर दे दिया सोने से जस्ट पहले, तो वो कहाँ से रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। सो इसका उपयोग जो है 1 से 2 घंटे पहले हमें बंद कर देना चाहिए, ठीक है, दैट शुड बी योर टाइम, ठीक है। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स, दीज आर अ फ्यू पिक्चर्स, ठीक है, बहुत सारे आपको टेक्निक्स मिलेंगी वार्म अप करने के, कूल डाउन करने के, कुछ इसमें पिक्चर्स इंक्लूड की गई हैं। जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट दी कूल डाउन, कूल डाउन क्यों जरूरी है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट हाइड्रेशन के लिए जरूरी है, राइट। देन वी टॉक्ड अबाउट न्यूट्रिशन, आई वाज टेलिंग यू अबाउट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो एनफ प्रोटीन, एक जनरल फॉर्मूला होता है ना, कहते हैं कि पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट 1 ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। पर खिलाड़ियों में डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्पोर्ट्स उससे ज्यादा भी लेना पड़ता है कई बार, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्पोर्ट्स क्या है, आपका नीड क्या है, ठीक है, उसके उसके ऊपर डिपेंड करता है। यूजेस आपको ऑलरेडी आई टोल्ड यू व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोटीन, ठीक है। सो ईट राइट, स्लीप के बारे में आपको बताया। देन नेक्स्ट कम्स द ऑल्टरनेट एक्टिविटीज एज एक्टिव रिकवरी। ऑल्टरनेट एक्टिविटीज, ठीक है, दिस ग्रुप आई थिंक इसमें स्विमिंग के हैं, काइकिंग, कैनोइंग है ना, शूटर्स हैं,
और भी कुछ गेम्स के खिलाड़ी इसमें जुड़े हुए हैं। तो आप सभी देखिए, आप वीक में 7 डेज हैं, 7 के 7 डेज यू डोंट डू द सेम प्रैक्टिस, और डू यू? कभी हफ्ते में आपको ऑफ मिलता होगा, है ना, ट्रेनिंग से ऑफ मिलता है, कभी पूरा दिन ऑफ मिलता है, कभी मॉर्निंग ऑफ, कभी इवनिंग ऑफ मिलती है, और उसमें आपके रिकवरी के स्ट्रेटेजीज भी चलती हैं। ठीक है, रिकवरी में आपके सोना स्टीम सेशंस होते हैं, स्विमिंग सेशंस होते हैं, और क्रॉस कंट्री रहती है, कभी सर्किट ट्रेनिंग रहती है, टेक्नो जिम रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्यों कराई जाती है? जस्ट टू अवॉइड एनी stress on the same group of muscles, on the same joints, ठीक है, to avoid any overloading, to avoid any kind of you can say aggravated form of stress, ठीक है, on the body, right? It is also a form of recovery. So we should go for alternate activities, जैसे playing another sports. Okay, so it's a great way to stay active and recover from training load and competition and maintain the enthusiasm. Obviously, अगर हम रोज एक ही चीज करते रहेंगे, रोज एक तरह का खाना खाते रहोगे, रोज ही नॉनवेज खा रहे हो, रोज ही दाल रोटी खा रहे हो, बोर हो जाओगे ना। कुछ डिफरेंट चाहिए ना, डिफरेंट मेन्यू। जाके हम पूछते ना, बाहर जाने खाना क्यों खाने जाते हो? कुछ डिफरेंट खाना है, कॉन्टिनेंटल खाना है, चाइनीज खाना है। क्यों जरूरी है? अपने आप को खुश रखने के लिए, है ना। ऑब्वियसली खाना बहुत जरूरी है, हमारे मूड जो गुड हार्मोन्स होते हैं उसको बढ़ा देता है। गट अगर अच्छा है तो सब अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रेनिंग में भी हमें अलग अलग प्रकार की खुराक चाहिए, अलग अलग प्रकार के गेम्स खेलने चाहिए, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए। ठीक है, तो उससे इंटरेस्ट भी बना रहेगा। ठीक है, देन मसाज। मसाज क्या करता है? इट एक्सेलरेट्स द रिकवरी प्रोसेस, है ना। बड़ा अच्छा पैसिव मीन्स है। अगर हमें खिलाड़ी अगर परेशान है, तंग होता है कि मेरे से और नहीं हो रहा, मेरे को बॉडी को थकावट लग रही है, तो खिलाड़ी पहले क्या कहता है? मसाज ले लूं मैं। मसाज बड़ा एक पैसिव मीन्स ऑफ रिकवरी है। ठीक है, बट स्पोर्ट्स में वी नीड टू फोकस मोर ऑन एक्टिव मीन्स ऑफ रिकवरी। आई एम नॉट सेइंग कि मसाज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज, बट एक्टिव मीन्स ऑफ रिकवरी बहुत जरूरी है, जो हम पहले स्टेप से फॉलो करते आए हैं। कूल डाउन है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट है, हाइड्रेशन प्रॉपर, आपका न्यूट्रिशन है, गुड स्लीप है, देन ऑल्टरनेट एक्टिविटीज। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है जो कि आपको अच्छे से निभानी चाहिए। देन मसाज विल हेल्प इन द फास्टर रिमूवल ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, पैसिवली जो मसाजिंग टेक्निक्स होती हैं उसके थ्रू हम लिम्फेटिक सिस्टम को थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है। राइट, रिकमेंडेड क्या है अकॉर्डिंग टू योर गेम? once or twice a week. Then is the रिलैक्सेशन, बाथ्स, स्पास, सोना, स्टीम बाथ। ठीक है, ये सारी चीजें भी रिकवरी में एक पार्ट प्ले करती हैं, मेजर रोल प्ले करती हैं। स्पीडी रिकवरी बाय प्रमोटिंग रिलैक्सेशन एंड पैसिव ब्लड फ्लो टू द मसल्स, ओके, एंड रिमूविंग बाय प्रोडक्ट्स, वही लैक्टिक एसिड, एंड मेटाबोलाइट्स, टूट फूट जो वहां पे टॉक्सिन्स रह जाते हैं एंड में। ठीक है, उन चीजों को हमेशा वो क्या है, फ्लश आउट करने में हेल्प करते हैं। ये सारे साधन है एक तरह से। ठीक है, देखें जो है सोना और स्टीम में, बट वी नीड टू टेक केयर। जब भी आप वैसे जाते हैं तो आपको वहां पे एक इंस्ट्रक्टर मिलेगा, एक पर्सन मिलेगा जो आपको सारा चीजें समझाएगा कि आपने इसको कैसे लेना है, कितनी देर तक, कितने ड्यूरेशन तक रहना है। बिकॉज सोना एंड स्टीम में क्या होता है, स्पेशली इन सोना बाथ, देयर आर चांसेस ऑफ डिहाइड्रेशन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सोना और स्टीम देखो बेसिकली उनका काम वही है, हीट देना। द बेसिक डिफरेंस इज कि सोना इज अ ड्राई फॉर्म ऑफ हीट एंड स्टीम इज अ मॉइस्ट फॉर्म ऑफ हीट, और दोनों में थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। स्टीम जो होते हैं बाथ, दे आर अ बिट कूलर देन द सोना बाथ। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए डिहाइड्रेशन ना हो। और बेनिफिट क्या रहता है स्टीम का ओवर द सोना? इफ वी से, स्टीम में क्या होता है कि अगर हमें कोई चेस्ट कंजेशन है, फ्लेम है, म्यूकस आ रहा है, बलगम बन रही है, कोई ब्रोंकाइटिस की दिक्कत है, तो उस चीजों से जो है वो लूज हो जाते हैं सिक्रीशंस, और इजीली यू कैन कफ इट आउट। दूसरी चीज होती है कि स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, तो स्किन के लिए भी बढ़िया है। राइट, तो सोना और स्टीम दोनों के सेशंस होते हैं फॉर नॉट मोर देन 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, इट्स अ जनरल टाइम लाइन। देन हॉट वाटर बॉटल्स on specific areas of the body can also be beneficial. Right, we are talking about the hydrotherapy part now. Alternate activities में क्या कर सकते हैं? अदर स्पोर्ट्स। ठीक है,
मसाज आई टोल्ड यू, मसाज का रोल क्या है स्पोर्ट्स में, ठीक है। इट विल फैसिलिटेट द रिकवरी फ्रॉम इंटेंस एक्सरसाइज। आपका तगड़ा वर्कआउट हुआ, ठीक है, उसमें आपका लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हुआ, आपने एक्टिव रिकवरी कर ली, अब आपको पैसिव रिकवरी की जरूरत है, ठीक है। वो लिम्फेटिक सिस्टम में बाय प्रॉपर मींस ऑफ साइंटिफिक मसाज जो रहता है, उससे क्या किया हमने, जितने भी टॉक्सिन्स थे, जितने भी आपकी टूट फूट थी, स्वेलिंग थी, उसको हमने चैनलाइज करके लिम्फ नोड्स के थ्रू डाल दिया सिस्टम पे, और वहां पे क्या हो गया, ऑक्सीजनेशन हो गई, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो फिर वहां पे अच्छा खून आ गया, तो उसके कारण क्या होगा, फिटीग कम हो जाएगा, थकावट कम हो जाएगी, इट विल लेसन द फिटीग। देन वो क्या करेगा, साइकोलॉजिकल रिकवरी तो ऑब्वियसली करेगा ही, राइट। तो आपके कंडीशनिंग फेज को बढ़ा देगा, अच्छा कर देगा जब आप नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग पे जाओगे। देन रिलीव्स द डिस्कम्फर्ट ऑफ डीओएमएस। नाउ व्हाट इज डीओएमएस, जो मैंने एक पहले शब्द यूज किया था, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मसल डैमेज, EIMD, ठीक है, उसका ही जस्ट एक ये पार्ट है, एक सिम्टम है जिसको हम DOMS कहते हैं। DOMS इज, इट इज एन एक्रोनिम, इट मींस डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, जो कि 24 घंटे से 48 घंटे, 1 से 2 दिन के बाद हमें जो मसल्स में आपको महसूस होती है हैवीनेस, गांठें महसूस होती हैं, खलियां पड़ जाना जिसको कहते हैं कि हैवीनेस आ गई है बॉडी में, तो उसको हम सोरनेस कहते हैं, थकावट, ठीक है, दुखन, ठीक। तो दैट इज द DOMS। तो मसाज से उसको भी, उसमें भी हेल्प मिलती है, और वो जब हो जाएगा तो आपकी क्या होगी, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी ऑब्वियसली, ठीक। तो आप यू विल बी एट अ लेसर रिस्क ऑफ गेटिंग इंजर्ड। एंड जब इंजरी कम हो जाएगी, देन ऑटोमेटिकली यही हमें अचीव करना है, एनहांसमेंट इन द परफॉर्मेंस, ठीक है। आप ये कोर्स क्यों कर रहे हो, अपने आप को एनहांस करने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपनी डेजिग्नेशन को बढ़ाने के लिए, है ना। कोच बन जाओगे ना, अभी 6 हफ्ते का कोर्स करते ही कोच आप कहलाओगे, राइट। तो एवरीबडी, हर कोई अपने अपने लेवल पे एनहांसमेंट करना चाहता है अपने अपने प्रोफेशन में। तो जब हम अगर बात करें रिकवरी की, तो रिकवरी में मसाज का क्या रोल है, इट विल हेल्प इन द एनहांसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। कैसे, इंजरी प्रिवेंट करेगा, इंजरी कैसे प्रिवेंट करेगा, DOMS को कम करके, ठीक है, लैक्टिक एसिड को हटा के वहां से, और बाकी जितना भी टॉक्सिन है उसको हटा के, फटीग, थकावट कम हो जाएगी, और क्या होगा, रिकवरी जो है हमारी फास्टर होगी, और हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट डे आप और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, यू विल बी इन अ हैप्पी मूड, एंड फिजिकली एंड मेंटली दोनों यू विल बी एट अ स्टेबल स्टेज, राइट। सो मसाज का एक ये जनरल सा एक टेबल दिया गया है, तो कैसे कब करनी चाहिए, प्री इवेंट मसाज, ठीक है। प्री इवेंट का मतलब 7 से 8 घंटे से पहले, इवेंट से पहले हम जो करते हैं, आधे घंटे तक की हो सकती है, 20 to 30 मिनट्स। देन प्रेपरेटरी मसाज, जस्ट बिफोर योर कंपटीशन, आधा घंटा पहले आप सपोज कीजिए, 5 to 10 मिनट्स। देन इंटरमीडिएट मसाज, मतलब ड्यूरिंग, जैसे आपने देखा होगा बाउट्स के दौरान भी, जब आपको ब्रेक मिलता है कुछ देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए, तो कोचेस क्या करते हैं, उनको डैप करते हैं टॉवल से, अपने प्लेयर को पानी वानी पिलाते हैं, रिप्लेनिश कर रहे हैं, हाइड्रेट कर रहे हैं, और थोड़ा मसाज करते हैं, रबिंग देखा है ना आपने करते हुए, तो दैट इज इंटरमीडिएट मसाज ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन, ड्यूरिंग द इवेंट। देन पोस्ट इवेंट जो होता है 2-3 घंटे के बाद, कूल डाउन के 2-3 घंटे के बाद होना चाहिए। देन ट्रेनिंग मसाज, कंडीशनिंग पीरियड जो चलता है आपका नॉर्मल। एंड मेडिकल मसाज भी होती है, मेडिकल मसाज में जैसे मसल नॉट्स बन जाते हैं, ट्रिगर्स बन जाते हैं, उसको रिलीज करने के लिए जो मसाज की जाती है, as and when required, right? Then interval training with moderate and low impact helps to remove the byproducts from the body. Interval training same जो हम बातें करते आ रहे हैं SAID की, ठीक है, तो सारी चीजें आएंगी। योगा इज ऑल्सो गुड मीन टू रिलैक्स, ठीक है, टू रीजेवनेट, राइट। पिलाटीज इज अ वेरी गुड टेक्निक टू रीजेवनेट, इट इज अ टाइप ऑफ योगा ओनली। उन्होंने क्या किया है, विदेशियों ने क्या किया, हमारे योगा को ले लिया और उसको बस पिलाटीज का एक नाम दे दिया, ठीक है। पिलाटीज में ज्यादातर योगा के ही स्ट्रेचेस होते हैं। देन आसन, ठीक है, सब चीजें क्या कर रही हैं बेसिकली, एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन वो
उसमें पैदा कर रही हैं, जिससे कि हमारा अच्छे न्यूट्रिएंट्स गट एब्जॉर्ब करे, और वो जहां जहां जो जरूरत है, जहां कैल्शियम की जरूरत है, जहां विटामिन की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है, कार्ब्स की जरूरत है, ब्लड ही एक ऐसा माध्यम है ना जिससे पूरे शरीर में ये सारी चीजें सर्कुलेट होती है। हम खाना खाते हैं तो खाना एज इट इज, चावल रोटी सब्जी एज इट इज तो नहीं ना चला जाता, वो कन्वर्ट होता है ना, वो कन्वर्ट होता है और वो ब्लड में जाता है। ब्लड उस पोषक तत्व को आपके सोख लेता है और फिर ब्लड सर्कुलेट करता है जहां पे जिसकी जरूरत है। मसल को प्रोटीन की जरूरत है, उसको वो दे देगा, ग्लूकोज की जरूरत है, दे देगा, दिमाग को ग्लूकोज चाहिए, उसको देगा, हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, उसको देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, अच्छा खून जो है सर्कुलेशन में आए, तो इस पे सारी चीजें आपकी घूमती है। ठीक है, इट इज अ विशियस सर्कल। तो हाई इंटेंसिटी वाइब्रेटर इज ऑल्सो यूज फॉर रिलैक्सेशन। इसकी तस्वीर आगे आएगी, यू विल सी द फोटो ऑफ दिस वाइब्रेटर इन द नेक्स्ट स्लाइड। देन डांसिंग ऑल्सो। ठीक है, ये सारे मूड एलिवेटर्स हैं, ये हमारे जो गुड फील हार्मोन्स होते हैं, एंडोर्फिन्स होते हैं, उनको बढ़ा देते हैं। सो साइकोलॉजिकल प्रोसीजर्स ऑल्सो। ठीक है, साइकोलॉजिकल रिकवरी भी होती है ना, आजकल तो टीम्स के साथ साइकोलॉजिस्ट भी अटैच्ड है। ठीक है, उनका काम क्या होता है, आपके प्रॉब्लम्स, कई बार जैसे कोई सपोज हॉकी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, टीम इवेंट्स जिसमें होते हैं, ठीक है, उसमें आपके ऊपर ना एक तरह से स्ट्रेस ज्यादा होता है, क्योंकि आप कुश्ती हो गया, रेसलिंग हो गया, कबड्डी हो गया, बॉक्सिंग हो गया, वहां पे आप एज ए इंडिविजुअल खेल रहे हो, तो आपका जो स्ट्रेस होता है ना वो आप अपने पे फोकस करते हो सिर्फ। लेकिन जब एज अ टीम खेलते हो ना तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा होता है। इट इज वेरी ऑब्वियस थिंग। ठीक, एक तो स्ट्रेस ये होता है अपनी परफॉर्मेंस को लेके, कि मैं जो मुझे पोजीशन दी गई है उसके ऊपर मैं खरा उतरूं, राइट। दूसरा होता है सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग योरसेल्फ। एक होता है हेल्दी सेंस ऑफ कंपटीशन, एक होता है बैड, थोड़ा जेलस फैक्टर आ जाता है जिसमें, तो वो भी आपके माइंड को स्टेबल नहीं होने देता, है ना। साइकोलॉजिकली भी हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कोई अच्छा कर रहा है हमसे, कोच ने उसको आगे कर दिया, राइट, हम उससे परेशान हो जाएंगे। बट वी नीड टू गो फॉर द सोल्यूशन फॉर दैट, राइट। अपने देखना है कि हमारी कहाँ कमी है। ठीक, तो हमें साइकोलॉजिस्ट भी हेल्प करते हैं इसमें, टू रिलीव दैट मेंटल प्रेशर। दिस इज अ फोटो ऑफ द हाई इंटेंसिटी वाइब्रेटर। इसके अलग अलग से आप कह सकते हो कि ये हेड्स रहते हैं। जैसे हमने बड़े मसल को फोकस करना है तो बड़ा हेड यूज होता है, ठीक है। छोटे के लिए, ट्रिगर के लिए ये वाला यूज होता है। तो ये ऐसे अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द मसल जिसके ऊपर हम टेंडन के ऊपर कर रहे हैं, choice depends on that. Then tai chi is also good form to reduce stress, anxiety, depression. Meditation बहुत जरूरी है, ठीक है। तो basically we are elevating the good hormones in our body. Then whirlpool bath, underwater jet massage, hydrotherapy, swimming, these are also the major part of recovery. What is a whirlpool bath? See, the person is sitting on the chair, his arms are immersed in the water. Now what is a whirlpool? वर्लपूल का मतलब क्या, पानी में सब जानते हैं करंट रहता है, ठीक है। व्हेन हाई करंट्स, ठीक है, आर जनरेटेड इन द वाटर वेरी क्विकली, बड़ी जल्दी जल्दी उसको घुमाया जाता है, ठीक है, इन अ राउंड सर्कल, तो उसको हम कहते हैं वर्लपूल। अब वर्लपूल में क्या है, पानी सिंपल पानी नहीं बह रहा, इसमें साइड में कहीं ना कहीं जेट्स लगे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर पंप्स होंगे, जिसके थ्रू की यहाँ पे करंट जो है पानी में वो ज्यादा जोर से, मतलब वहां पे पानी घूमता है। देखा होगा ना आपने समुद्र वगैरह में, जैसे तूफान आते हैं, वर्लपूल आता है, वो गोल गोल सा घूमता है जो करंट, सेम वही चीज हम एक छोटे टब में उसको करवाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, बॉडी को बेसिकली जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो हमारे कोर से स्किन तक आता है, ठीक है। वी आर एनहांसिंग दैट सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, राइट। वेजोडाइलेटेशन करवा रहे हैं हम जब हम ये कर रहे हैं। और वर्लपूल का जो टेम्परेचर है, कोल्ड भी हो सकता है, वी कैन गो फॉर अ वार्म वर्लपूल ऑल्सो, बोथ वेज, इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द डॉक्टर, ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट। आपका रिकवरी एक्सपर्ट जो है वो बताएगा कि आपकी क्या कंडीशन है और आपको वार्म लेना है या कोल्ड लेना है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो मीन्स ऑफ रिकवरी। आइस वाटर बाथ, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ठीक है, रोज का रोज अगर हम ले लेंगे ना तो हमें दिक्कत आएगी ही नहीं, राइट।
और अगर रोज संभव नहीं है तो अपना आप हफ्ते में एक बार या दो बार सोना और स्टीम के साथ वी कैन कंबाइन द कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ आइस बाथ ऑल्सो, रिकवरी के लिए बहुत अच्छा टूल है। स्विमिंग इज ऑल्सो वेरी गुड। अब पानी क्यों है, क्योंकि पानी में एक इफेक्ट आता है वेटलेसनेस का, ठीक है, भार कम हो जाता है हमारा, क्योंकि ग्रेविटी की बजाय वहां बायोन्सी आ जाती है, तो वो हमें बहुत हेल्प करती है टू रिलैक्स, टू रिहैबिलिटेट द इंजर्ड पार्ट्स, ठीक है। तो ये सारे मीन्स हैं रिकवर करने के। सो रिकवरी शुड बी एन important पार्ट ऑफ एवरी स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज आफ्टर एन इंटेंसिव ट्रेनिंग सेशन. Normal response for physiological stress placed on the body during exercise is called exercise induced muscle damage, जो मैं बताती आ रही हूँ आपको, EIMD, ठीक है। एंड व्हाट इज DOMS? डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, राइट। सिम्टम्स इसमें वही होते हैं, मसल स्ट्रेंथ कम हो जाना, फिटीग हो जाना, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाना, ठीक है, आपका स्वेलिंग आना, वहां पे इन्फ्लेमेशन दिखना, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन दीज आर ऑल टेम्परेरी। विद प्रॉपर रिकवरी टेक्निक्स ये सारी खत्म हो जाती हैं। अब रिकवरी में आपने क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, व्हाट थिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ। मॉनिटरिंग ट्रेनिंग रिस्पॉन्स, राइट, उसमें क्या आएगा, स्लीप क्वालिटी देखनी है, एज आई ऑलरेडी सेड 7 से 8 घंटे का गुड स्लीप। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इट इज नेवर एट रेस्ट, तो अगर हम उसको डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे बाय मीन्स ऑफ सम दीज मोबाइल्स, टीवी एंड ऑल दीज थिंग्स, ओवर थिंकिंग ऑल्सो, तो कभी भी अच्छी आपको रिकवरी नहीं मिलेगी। देन मॉर्निंग रेस्टिंग हार्ट रेट, राइट। एक अगर हम बात करें रेस्टिंग हार्ट रेट की, कैसे आप मेजर कर सकते हो, सिंपल सा है, अपना रेडियल आर्टरी पे यू कैन मेजर इट, ठीक है, यू विल फील अ पल्स। अगर हमने क्या करना होता है इसमें, सिंपल 15 सेकंड तक आपने देखना है बाय वॉच कितनी पल्स आ रही है, एंड देन जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 4, ओके, यू विल गेट योर रेस्टिंग हार्ट रेट। अगर हम नॉर्मल बात करें एक रेंज की, तो रेस्टिंग हार्ट रेट जो रहता है, आई थिंक इट इज 60 to 100 बीट्स, ओके, 60 से 100 रहता है। लेकिन एथलीट्स में लोअर भी जा सकता है, 40 तक भी जा सकता है रेस्टिंग हार्ट रेट, ठीक है। लेकिन अगर ये नॉर्मल इंडिविजुअल में 60 से नीचे जा रहा है, दैट मीन्स उसको कोई दिल की प्रॉब्लम है, ब्रेडिकार्डिया जिसको कहते हैं। लेकिन अगर यही चीज एक्सीड कर रहा है 100-200 के ऊपर, तो दैट मीन्स टेकिकार्डिया है, ठीक है। तो ये हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन खिलाड़ियों में नॉर्मल 40 तक भी जाता है रेस्टिंग हार्ट रेट, इट इज नॉर्मल, ओके। लेकिन एज ग्रुप की अगर बात करें, बच्चों में यही हार्ट रेट थोड़ा आपको ज्यादा मिलेगा, रेस्टिंग हार्ट रेट, वो आपको तकरीबन आई थिंक 75 से 80 से लेके रेंज चली जाती है 110-120 तक, तो उसमें देयर इज नो नीड टू वरी, ठीक है, बच्चों में थोड़ा ज्यादा रहता है। देन सेकेंड थिंग इज आपका मॉर्निंग बॉडी वेट आपने देखना है, ठीक है, कितना है। बॉडी वेट को भी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक इंडेक्स रहता है ना, BMI जिसको कहते हैं, राइट। अच्छा, एक हार्ट रेट में आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, हार्ट रेट हम कैलकुलेट कैसे करें, हमारा मैक्सिमम, रेस्टिंग तो आपको बता दिया मैंने, मैक्सिमम हार्ट रेट में होता है, उसका फॉर्मूला 220 में से अपनी एज माइनस कर दीजिए, 220 माइनस योर एज, यू विल गेट योर मैक्सिमल हार्ट रेट, ओके, ये देखना जरूरी है आपको। देन बॉडी वेट BMI जिसको कहते हैं, उसमें क्या रहता है कि अगर आपका इसमें देखना होता है वेट, ठीक है, वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय द हाइट इन मीटर स्क्वायर, राइट। तो आपकी हाइट को आपके वेट से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको एक नंबर मिलेगा। अब अगर वो जो नंबर है, जो फिगर है, इफ इट एक्सीड्स 25, दैट मीन्स यू आर ओबीस, ओवरवेट है आप। अगर इट इज अंडर 18, तो दैट मीन्स अंडरवेट है। जो इसका नॉर्मल एक रेंज रहता है, दैट इज 18 to 24 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो आपको अपना बॉडी वेट भी मेजर करना है अपने एथलीट का। तो हमें ये सारी चीजें हमने कर ली, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था कि रिकवरी नहीं हो रही प्रॉपर, उसके साइंस क्या हैं। अब हम देखेंगे नॉन अडेप्टेशन सेम, रिकवरी नहीं हो रही है, खिलाड़ी आपके दिए गए ट्रेनिंग प्रोटोकॉल को अच्छे से अडेप्ट नहीं कर नहीं पा रहा, आपके कह सकते हो कि आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर रहा, दैट इज नॉन अडेप्टेशन, ठीक है। अब क्यों हो रही है और उसके साइंस क्या होंगे, सडन ड्रॉप इन द बॉडी वेट, ठीक है, बॉडी वेट में गिरावट आ जाना मोर देन 3%, सडन इंक्रीज इन द हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाना, पल्स रेट बढ़ जाना, इनएबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू रिलैक्सेशन टेक्निक, उसको रिकवरी भी दी जा रही थी, रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉलो करा रहे थे, फिर भी वो नहीं, उसको आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा उसका,
ठीक है। तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ऑब्वियसली 1-2 घंटे का स्लीप पैटर्न आपका अगर चेंज हो रहा है तो ये भी देखना जरूरी है। कंसिस्टेंटली अगर ये चेंजेस आ रहे हैं, मतलब लगातार अगर आप ये चेंजेस देख रहे हो, कभी कभार होता है कुछ हार्मोनल लेवल्स कभी ऊपर नीचे होते हैं, तो उसके कारण कभी कभी आपको कुछ डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी अपने प्लेयर में। लेकिन अगर वो रोज ही ऐसा कर रहा है कंसिस्टेंटली लगातार, तो दैट इज अ मैटर ऑफ वरी। ठीक है। देन कॉन्स्टेंटली फीलिंग टायर्ड, ये सारी चीजें हमें देखनी जरूरी है। रिकवरी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग अडेप्टेशन प्रोसेसेस, राइट। फेलियर टू रिकवरी क्या होगा, एडिक्वेटली फ्रॉम एक्सरसाइज कैन लीड टू डिक्रीज इन परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अगर मैं बोल रही हूँ कि रिकवरी जरूरी है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए, इक्वल उसका क्या है, प्रोपोर्शनेट क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा। ठीक है। अगर रिकवरी नहीं है तो परफॉर्मेंस डाउन, ठीक है, डिक्रीज इन योर, देयर विल बी योर परफॉर्मेंस विल गेट लो। Then overload is a principle of training fitness can be only improved by increasing the training load. इसका मतलब क्या है, जो मैंने सेड प्रिंसिपल का आपसे बात की कि स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज्ड डिमांड्स। ठीक है। अब हमारी हमेशा तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही तरह की ट्रेनिंग कराएंगे, हमने अपने प्लेयर को आगे भी बढ़ाना है। ठीक है। उसका हमने परफॉर्मेंस अगर एनहांस करना है तो हमें उसको लोडिंग देनी पड़ेगी। पर लोडिंग कैसे दें, उसका सही तरीका क्या है, सही वॉल्यूम क्या रहेगी, उसके लिए आप कितनी वेलोसिटी से, कितना फ्रीक्वेंटली, कितनी फ्रीक्वेंसी आप यूज करोगे अपने ट्रेनिंग प्रोटोकॉल की, उसके रेपिटेशंस कितने रखवाओगे, लो वॉल्यूम कराओगे, हाई वॉल्यूम कराओगे, कब कराओगे, दिन में कब कराओगे, किस सीजन में कैसी ट्रेनिंग कराओगे। ठीक है। किस एज ग्रुप में कैसी ट्रेनिंग कराओगे, जेंडर वाइज भी, मेल फीमेल को भी आप कैसे उसको अडेप्ट करवाओगे, ये सारी चीजें आती हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ओवरलोडिंग में। ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो आप लोग करते होंगे बीइंग अ कोच, या आप अब इस प्रोग्राम में, इस 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स में सीखेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है दे विल इफेक्ट योर परफॉर्मेंस. So overcompensation is the psychological reaction of your body to training. Now what is compensation? Compensation का मतलब क्या होता है, हर जाना, है ना. Any action which is taken in order to, you can say, remove the bad effects of something that has taken place. किसी भी चीज से कोई अगर हानि हुई है तो उसको हम भरपाई कैसे करें, that is compensation. अब खिलाड़ी खेल रहा है, उसका परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं आ रहा, आप भी उसको बहुत ज्यादा प्रेशर में आपने डाल दिया, उसकी रिकवरी अच्छी नहीं हो रही, मेंटली तो वो हो ही गया वीक, डाउन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ से कोशिश करेगा आपको खुश करने की, अपने आप को एक तरह से ना चीट करने की. राइट. चीटिंग ही होती है ये एक तरह से, जब आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, आपका माइंड आपका साथ नहीं दे रहा है, बट इन ऑर्डर टू गेट अडेप्टेड, इन ऑर्डर टू यू कैन से रीच द एक्सपेक्टेशन लेवल ऑफ द कोच, जो प्लेयर है वो ऐसे फिर मैकेनिज्म्स अपनाता है, अपने बॉडी को और तंग करता है, और ज्यादा वो उसको आप कह सकते हो कि वो करता है, नुकसान पहुंचाता है. ठीक है. तो ये चीजें जो है साइकोलॉजिकली भी एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कोच को प्ले करना होता है, अपने प्लेयर को हमेशा उसको बूस्ट करते रहना होता है. देयर इज ऑलवेज अ गुड डे एंड अ बैड डे, राइट. सो यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस. ठीक है. ज्यादा खुशी में बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा, कई बार होता है ना, एक मेडल आ गया, आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेयर्स का, अगर उन्होंने कोई लेवल अचीव कर लिया, कोई मेडल आ गया, उसके बाद आप जैसे जैसे देखते हैं परफॉर्मेंस होती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपको उनका नाम ही नहीं कहीं दिखता, वो पहले ही बाउट में निकल रहे हैं. ठीक है. वो बस एक लेवल पे इतनी खुशी मना ली, इतना ज्यादा हाई स्टेट, इलेटेड स्टेट में चले गए, सब कुछ अचीव हो गया, तो क्या हुआ, माइंड डाइवर्ट हो गया. तो इट्स ऑल, सारी गेम आपके सबकॉन्शियस माइंड की, आपके माइंड की है, राइट. तो डिप्रेशन में, ज्यादा दुख में दुख भी नहीं उसको दिखाना है, प्लेयर को हमेशा मोटिवेट करना है, बी अ इंस्पिरेशनल फिगर फॉर योर प्लेयर. ओके. तो यू हैव टू बी अ गुड मेंटोर. देन सेकंड थिंग इज ऑलवेज मॉनिटर योर हार्ट रेट ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग एंड रेस्टिंग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे साइंस आ जाती है. ठीक है. बीइंग अ कोच आपको सिर्फ ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं देना, आपको ये सारी चीजों पे, जो बेसिक चीजें आप कर सकते हैं, आपको करनी चाहिए, वो सारी चीजें आपने फॉलो करनी होती हैं. ठीक है. And then understanding the basic principles of scientific training, right. जैसे मैंने बोला, अब जो खेल है वो सिर्फ प्लेयर और
कोच तक सीमित नहीं है। ये जो खेल है बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है। इसमें आपको हर किसी की जरूरत पड़ती है। अगर आप कहें कि ऑन एंड ऑफ पड़ेगी, नहीं, आपको 24 घंटे जरूरत पड़ेगी। सो एथलीट रिकवरी क्या है? हार्ड वर्क जो आप करवा रहे हैं, रिकवरी जो आपको करवानी है, ठीक है, नजरअंदाज नहीं करना, डोंट बी नेग्लिजेंट। तो इक्वल टू क्या होगा? बेस्ट परफॉर्मेंस। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिकवरी। सो ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, नोट डाउन योर क्वेश्चंस। अपना कोई अगर आपको लगता है कुछ डाउट है तो आप शाम को 3:30 और 4 बजे जो सेशन रहेगा उसमें पूछ लीजिए। राइट, इट शुड बी एन इंटरैक्टिव सेशन, तभी फायदा है इन डिस्कशंस का। एंड सेकेंडली, अगर आपको जो रिकवरी के साथ साथ फिजियोथेरेपी के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट्स है, जैसे बहुत सारी क्लासेस में पहले आप कुछ डाउट्स थे, आप पूछना चाह रहे थे, ठीक है, बट इट वाज समथिंग डिफरेंट टॉपिक जिस पे हम पहले क्लास ले रहे थे, तो वो कवर नहीं हो पाए। तो आज आप अगर फिजियोथेरेपी को लेके, रिकवरी को लेके पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा। ओके।